हाय किड्स। आज क्या कहते हैं, मैं आपके लिए एक्सपेंस की एंट्रीज लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने एक्सपेंस के बारे में एक पहले वीडियो रखी है कि व्हाट आर एक्सपेंसेस। ठीक है, आज मैं आपको एक्सपेंसेस के एंट्रीज के बारे में बताऊँगा। ठीक है, एक्सपेंस का रूल क्या है कि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, वैसे अब एक ही चीज़ याद रखिए बेटा कि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्योंकि खर्चे बढ़ते ही हैं ना बेटा, और एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा। वो इन टर्म्स ऑफ एरर हो जाता है तो होता है बेटा, लेकिन वो इतना याद है कि खर्चा होता है तो डेबिट होता है। अकाउंटिंग का रूल है कि एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, अब एक्सपेंस होते क्या हैं उसके मैंने वीडियो तो रखी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखिए एक्सपेंस वो मनी स्पेंड की जाती है जो रेवेन्यू जनरेट करने में मदद दे। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो खर्चे जो आपको अगर नहीं करोगे तो कमाई नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप सैलरीज, अगर आप नौकरों को सैलरीज नहीं देंगे तो क्या कहते हैं, रेंट सैलरीज नहीं देंगे तो क्या कहते हैं आप कमाई नहीं कर सकते। रेंट किराया नहीं देंगे जगह को तो आपको दुकान रहेगी नहीं या फैक्ट्री रहेगी नहीं। तो वो खर्चे जो करने ही पड़े बेटा। ठीक है बेटा, ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। इसके अलावा वेजेस है, ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, कन्वेंस का खर्चा, कैरियज इन, एडवर्टीजमेंट है बेटा, इश्तेहार होते हैं बेटा, इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है। इसके अलावा भी बेशुमार खर्चे होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी बेशुमार खर्चे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल मैंने एक्सपेंस के बारे में बताया है। अब मैं आपको एक्सपेंस की एंट्रीज बताता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, देखें सवाल पेपर में इस तरह गिवन है, मिस्टर ए पेड रेंट 50,000 फॉर द मंथ बाई कैश। यानी जनवरी के महीने के अंदर किराया दिया है मिस्टर ए ने 50,000 रुपये का बेटा। ठीक है बेटा, तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, मिस्टर ए जर्नल एंट्रीज बेटा। स्टार्टिंग में ये जर्नल के बारे में बात हो रही, तो मिस्टर ए जर्नल और जर्नल एंट्रीज बेटा। ठीक है बेटा, तो डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट डेबिट और क्रेडिट बेटा। डेट यानी तारीख बेटा, पर्टिकुलर्स में यानी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम, फिर पोस्ट डेबिट और ये क्रेडिट बेटा। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं एंट्री बताता हूँ। ठीक है, मिस्टर ए पेड रेंट 50,000 फॉर द मंथ बाई कैश बेटा। 50,000 रुपये का किराया दिया है बेटा। रेंट बेटा खर्चा है ना बेटा, अगर नहीं देंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो अकाउंटिंग का रूल है कि खर्चा होगा तो बेटा डेबिट होता है, तो रेंट एक्सपेंस तो डेबिट हो गया बेटा। ठीक है बेटा, डेबिट हुआ, खर्चा होता है तो डेबिट होता है बेटा। ठीक है बेटा, अब खर्चे से होता क्या है, जब भी हम खर्चा करते हैं तो बेटा जाता क्या है, एसिड चला जाता है ना हमारे से, तो इसके अंदर कैश क्रेडिट होगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट 50,000 और कैश क्रेडिट। खर्चा होता है तो बेटा डेबिट होता है, और खर्चे से बेटा पैसा जाता है, एसिड जाता है। पैसा क्या है, अकाउंटिंग के अंदर एसिड्स का होता है, और एसिड जाते हैं तो बेटा क्रेडिट होता है ना। आपको मैंने एसिड के बारे में भी बताया, उसकी भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह क्लियर है तो एसिड जाता है तो क्रेडिट होता है बेटा। ठीक है, तो खर्चा आता है तो क्या कहते हैं पैसा जाता है बेटा। तो खर्चे और एसिड का बड़ा बेहतरीन तालमेल के साथ एंट्री होती है बेटा। अकाउंटिंग रूल्स कभी क्लैश नहीं करते, खूबसूरती से अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंट्री में बैठते हैं बेटा। ठीक है, तो ये 50,000 का किराया दिया, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बेटा। कैश लिखने का तरीकाकार क्या है कि बेटा ई जहाँ खत्म होगा ना वहां से सी शुरू किया जाता है, डेबिट यहाँ से शुरू किया जाता है, और फिर जैसे डेबिट खत्म हो तो वहां से या थोड़ा सा उसके आगे से शुरू किया जाता है। ये लिखने के तरीकेकार होते हैं बेटा जर्नल के बेटा। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, नरेशन भी लिख दिया थी, टू रिकॉर्ड पेड रेंट बाई कैश लिख दिया बेटा। ठीक है ना, जनवरी की 31 तारीख बेटा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और एंट्री भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मिस्टर ए पेड सैलरीज 1,50,000 बाई चेक थ्रू बैंक बेटा। अपने सैलरीज दी 1,50,000 रुपए की बेटा। ठीक है, बैंक के थ्रू दी बेटा। आपने 1,50,000 की सैलरीज दी, बैंक के थ्रू दी बेटा। तो वही मिस्टर ए जर्नल एंट्रीज बेटा। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट बेटा।
ठीक है। जनवरी की 31 तारीख डेट दी। अब देखें सैलरी तनख्वाह को कहते हैं, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ बेटा। खर्चा हमेशा डेबिट होता है, जितने भी खर्चे होंगे हमेशा डेबिट होंगे। और खर्चे से जाएगा क्या बेटा, चेक है ना, चेक में क्या आएगा, बैंक आएगा। चेक कहाँ इस्तेमाल होते हैं बेटा, बैंक के अंदर होते हैं। तो आपका पैसा कहाँ से कम हो जाएगा, बैंक से कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो खर्चा हुआ तो डेबिट, खर्चे से एसिड गया। एसिड अब कौन सा गया है, ये चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, और चेक बैंक में चलते हैं और बैंक अकाउंट भी एसिड होता है। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट हो गया 1,50,000 रुपए। फिर नरेशन वैसे लिखी, टू रिकॉर्ड पेड सैलरी एक्सपेंस बाई चेक बेटा, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब एक और एंट्री करते हैं बेटा। जनवरी की 31 तारीख मिस्टर ए पेड रेंट बाई कैश 70,000 एंड बाई चेक 30,000। तर्जुमा करते हैं इसका। एक बंदा था मिस्टर ए, उसने ना 70,000 और क्या किराया दिया, कैश से भी और चेक से भी बेटा, ठीक है। मिसाल के तौर पे समझे कि आपने दिया ये किराया बेटा, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा बेटा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है बेटा। रेंट एक्सपेंस बेटा 1,00,000 रुपए डेबिट कर दिया बेटा, ठीक है। और कैश के अंदर क्या आया, 70,000 कैश आया, ठीक है। और चेक कितने का था, 30,000 का। तो बैंक में आया 30,000 बेटा, ठीक है बेटा। तो रेंट एक्सपेंस बेटा 1,00,000 रुपए डेबिट हो गया और कैश और बैंक क्रेडिट हो गया। रेंट एक्सपेंस पूरा है डेबिट करके अमाउंट 1,00,000 रुपए आ गया। देखिए किराया दिया, कैश से भी दिया, आपने किराया दिया है 70,000 रुपए और चेक से भी दिया है। तो किराया दोनों जो होंगे वो कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एसेट जा रहे हैं, कैश भी जा रहा है और बैंक भी जा रहा है, दोनों एसेट है। एसेट जाएगा तो क्रेडिट होगा और एसेट जाता है तो क्रेडिट होता है, और खर्चा हुआ तो डेबिट हुआ। अब खर्चे के अंदर दो तरीके से पेमेंट हुई है, कैश से भी और बैंक से भी। तो 70 और 30 दोनों को प्लस करके बेटा 1,00,000 रुपए आ जाएगा। ये कंपाउंड एंट्री है। अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे भी 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 70 और 30 लिखा हुआ है। तो ये कुछ एंट्रियां हो गई हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह रेंट एक्सपेंस बाय कैश और बैंक। फिर नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड पेड रेंट बाय कैश एंड बाय बैंक। नरेशन तो आपकी मर्जी होती है, आप जैसे चाहे लिखे बेटा, ठीक है बेटा। बेटा क्या कहते हैं, ये आपको एक्सपेंस की अगर एंट्रीज आपको समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, तो बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा मुझे, ठीक है बेटा। और क्या कहते हैं, लाइक कर लीजिए बेटा, शेयर कीजिए बेटा, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए बेटा, ताकि बेटा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और क्या कहते हैं अच्छे से अच्छा कि लोगों को समझ आए बेटा, ठीक है बेटा। ताकि जिसको भी इसको फायदा लेना हो, इस एंट्री से फायदा ले सके। आपकी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ भी हो सकता है और दूसरों की तरफ भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक कॉपरेट करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो बेटा 1-2 दफा वीडियो रिपीट कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।